हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम जानने के पश्चात हम यह बता सकते हैं कि दी गई संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। आइए हम लोग इसे क्रम से जानते हैं। सर्वप्रथम 2 से विभाज्यता का नियम जानेंगे। 2 से विभाज्यता का नियम। हम किसी भी बड़ी सी बड़ी संख्या में इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों अंकों में से कोई भी एक अंक दिखाई दे तो वह संख्या सदैव 2 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे 376, 8,53,522। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि यदि संख्या के इकाई के स्थान पर उपस्थित अंक 2 से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाज्य होगी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई दोनों के अंक 4 से विभाज्य हैं तो दी गई संख्या चाहे वह कितनी भी बड़ी हो वह 4 से विभाज्य होगी। आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे लिखा जाए 432। इसमें इकाई और दहाई के स्थान पर 32 है। 32 जो कि 4 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः 432 भी 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 5,28,216। इसमें 16 इकाई और दहाई के स्थान पर मिलाकर 16 स्थित है, अतः यह संख्या 4 से विभाज्य है, इसलिए यह पूर्ण रूप से यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 8 से विभाज्यता का नियम जानेंगे। 8 से विभाज्यता का नियम। यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर उपस्थित अंक 8 से पूर्णतया विभाज्य हैं तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाज्य होगी। आइए हम लोग इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे 8,432 में 432 पूर्णतः 8 से विभाज्य है, अतः 8,432 भी 8 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे 5,104। इसमें 104 8 से पूर्णतया विभाज्य है, अतः 5,104 भी 8 से पूर्णतया विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम बड़ी सी बड़ी संख्या में बता सकते हैं कि यह संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं। आइए हम लोग देखते हैं कि 16 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या में लास्ट के 4 अंक 16 से पूर्णतया विभाज्य हैं तो दी गई संख्या भी 16 से पूर्णतया विभाज्य होगी। इसी प्रकार 32 से विभाज्यता के नियम में यदि 5 अंक लास्ट के 32 से विभाज्य हैं तो दी गई संख्या भी 32 से विभाज्य होगी। अब हम लोग आगे 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता के नियम में यदि अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या पूर्णतया 3 से विभाज्य होगी। आइए उदाहरण से हम लोग इसे समझते हैं। जैसे 27। 27 में अंकों का योग 7 और 2 मिलाकर 9 है, अतः 9 3 से विभाज्य है, इसलिए 27 भी 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या लेते हैं। 9,351। जैसे संख्या 9,351 में अंकों का योग निकालेंगे। 5 1 6 6 3 9 9 9 18। अंकों का योग 18 है, अतः अब पुनः हम 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 1 9
9 आया। 9 जो कि 3 से विभाज्य है, अतः यह संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम और उदाहरण लेकर देखते हैं कि दी गई संख्या 3 से विभाज्य है अथवा नहीं। जैसे लिखा जाए 51,072। क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है अथवा नहीं? आइए हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम इसके लिए हम अंकों का योग निकालेंगे। 5 1 6, 6 में शून्य जोड़ेंगे फिर 6 आएगा। 6 7 6 13, 13 13 2 15, 15 जो कि 3 से विभाज्य है, अतः यह दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम 3 के गुणज 9 के विभाज्यता का नियम जानेंगे। 9 से विभाज्यता का नियम। अतः जिस प्रकार हम किसी भी संख्या में अंकों का योग अगर 3 का गुणज आए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, और यदि अंकों का योग 9 का गुणज आए तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। आइए हम लोग देखते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे पूछा जाए 9,351 क्या 9 से विभाज्य है? सर्वप्रथम हम इसके अंकों का योगफल निकालेंगे। 5 1 6, 6 3 9, 9 9 18, अतः अंकों का योग 18 है जो कि 9 का एक गुणज है, अतः यह संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे पूछा जाए कि 5,43,267 9 से विभाज्य है या नहीं? 5,43,267। आइए इसके हल में सर्वप्रथम हम अंकों का योगफल निकालेंगे। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 7 27। अंकों का योगफल 27 है जो कि 9 का एक गुणज है, अतः 27 9 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम बड़ी से बड़ी संख्या को बता सकते हैं कि यह संख्या 9 से विभाज्य है अथवा नहीं। आइए हम लोग 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। छः से विभाज्यता के नियम में 6 का गुणज 2 और 3 होता है, अर्थात वह संख्या 6 से पूर्णतया विभाज्य होगी जो संख्या क्रमशः 2 और 3 से विभाज्य होगी। आइए इसे उदाहरण द्वारा देखते हैं। जैसे 51,072 क्या यह संख्या 6 से पूर्णतया विभाज्य है? तो सर्वप्रथम हम यह चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 2 से और 3 से विभाज्य है। तो आइए देखते हैं कि यह संख्या 2 और 3 से विभाज्य है अथवा नहीं। 2 से विभाज्यता का नियम हम पढ़ चुके हैं कि यदि इकाई के स्थान पर जो अंक आए वह 2 से विभाज्य होगी तो दी गई संख्या भी 2 से विभाज्य है, अतः 51,072 भी 2 से विभाज्य है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या 51,072 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता के नियम में पढ़ चुके हैं कि यदि अंकों का योगफल 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य होगी। चेक करते हैं। 5 1 6, 7 6 13, 13 2 15, 15 जो कि 3 से पूर्णतया विभाज्य है, अतः 51,072 भी 3 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जब यह संख्या 2 और 3 से पूर्णतया विभाज्य है तो यह 2 और 3 के गुणज से भी पूर्णतया विभाज्य होगी, अतः यह संख्या 6 से पूर्णतया विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम बड़ी सी बड़ी संख्या में बता सकते हैं कि दी गई संख्या 6 से विभाज्य है अथवा नहीं। अब इसके आगे हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम जानेंगे। 5 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 0 या 5 इन दोनों अंकों में से कोई भी एक अंक आए तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे 515 लिखा जाए तो 5 से पूर्णतया विभाज्य है, अतः 515 भी 5 से पूर्णतया विभाज्य होगी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं कि जैसे पूछा जाए 1,72,220 क्या 5 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो आइए देखते हैं कि
क्या इस संख्या में इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 है? तो देखते हैं कि इकाई के स्थान पर इस संख्या में शून्य है, अतः यह संख्या 5 से पूर्णतया विभाज्य होगी। इसी प्रकार 25 से विभाज्यता का नियम जानेंगे। यदि किसी संख्या में अंतिम के 2 अंक 25 से पूर्णतया विभाज्य हैं तो वह संख्या 25 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे पूछा जाए कि 275 क्या 25 से पूर्णतया विभाज्य है? तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अंतिम के 2 अंक क्या 25 से विभाज्य हैं। तो अंतिम के 2 अंक 75 हैं, अतः 75 25 से पूर्णतया विभाज्य है, इसलिए 275 भी 25 से पूर्णतया विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि जैसे 9325 क्या 25 से पूर्णतया विभाज्य है? तो इसमें लास्ट के 2 अंक 25 से पूर्णतया विभाज्य हैं, अतः 9325 भी 25 से पूर्णतया विभाज्य होंगे। इसी प्रकार हम 125 से विभाज्यता का नियम जानेंगे। यदि किसी दी गई संख्या में अंतिम के 3 अंक 125 से पूर्णतया विभाज्य हैं तो वह संख्या भी 125 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण में पूछा जाए क्या 3125 125 से पूर्णतया विभाज्य है? तो इसके लिए हम देखेंगे कि लास्ट के 3 अंक क्या 125 से पूर्णतया विभाज्य हैं? तो इसमें 125 लास्ट के 3 अंक हैं, अतः यह 125 से पूर्णतया विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी 125 से पूर्णतया विभाज्य होगी। इसी प्रकार पूछा जाए कि 50,250 क्या 125 से पूर्णतया विभाज्य है? तो इसके लिए हम नियम पढ़ चुके हैं कि यदि लास्ट के 3 अंक 125 से पूर्णतया विभाज्य होंगे तो दी गई संख्या भी 125 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अतः लास्ट में 3 अंक 250 है जो कि 125 का गुणज है, अतः 50,250 भी 125 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अब इसके आगे हम 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। इस नियम में यदि कोई संख्या दी गई है तो उसमें इकाई के स्थान पर उपस्थित अंक को दोगुना करके शेष बची हुई संख्या में घटाकर अंत तक यह देखते हैं कि लास्ट में आने वाली संख्या क्या 7 से पूर्णतया विभाज्य है। अगर वह संख्या 7 से पूर्णतया विभाज्य है तो ऊपर लिखी हुई संख्या भी 7 से पूर्णतया विभाज्य होगी। आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पूछा जाए कि 68,734 क्या 7 से पूर्णतया विभाज्य है? तो इसके लिए हम नियम पढ़ चुके हैं कि यदि संख्या में इकाई के स्थान पर उपस्थित अंक के दोगुने को दी गई संख्या में शेष बचे हुए नंबर में से घटाने पर लास्ट में प्राप्त संख्या अगर 7 से पूर्णतया विभाज्य है तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। आइए इसे हल करते हैं। तो 68,734 में इकाई के अंक के स्थान पर 4 है, तो इकाई के अंक को हटाने के पश्चात 6,873 बचा है। उसके पश्चात हम लास्ट वाले अंक को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। अब दी गई शेष बची हुई संख्या में 8 घटाते हैं। 8 घटाने के पश्चात 13 में से 8 गए 5, यहाँ पर बचा हुआ है 6, यहाँ पर बचा 7, यहाँ पर बचा 6। अब पुनः प्राप्त संख्या 6,765 है। अब लास्ट में उपस्थित अंक को पुनः हम 5 को 2 से गुणा करेंगे। उसके पश्चात फिर से घटाएंगे, 5 गुणे 2 बराबर 10। अब शेष बचा हुआ संख्या 676 है। 676 में से 10 घटाने के पश्चात यहाँ पर घटाने में थोड़ी सी गलती हो गई है, इसलिए हम इसे पुनः करते हैं। अब हम इकाई के स्थान पर 4 को 2 से गुणा करके शेष बची हुई संख्या में से घटाएंगे तो 6,873 में से 4 का 2 गुना 8 होता है। इसमें से 8 घटाने के पश्चात प्राप्त हुई संख्या
यहाँ से एक उधार गया 13, 13 में से 8 गए 5, यहाँ पर बचा हुआ है 6, यहाँ पर बचा हुआ है 8, यहाँ पर बचा हुआ है 6। अब पुनः प्राप्त हुई संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर उपस्थित संख्या का 2 गुना शेष बची हुई संख्या में घटाएंगे। अतः 5 का 2 गुना 10 होगा। अब शेष बची हुई संख्या 686 है, इसमें पुनः 10 घटाते हैं। 10 घटाने के पश्चात इसमें 676 बचेगा। अब पुनः 676 में इकाई के स्थान पर 6 है, 6 का 2 गुना 12 होता है। अब शेष बची हुई संख्या 67 है, 67 में से 12 घटाने के पश्चात शेष बची हुई संख्या क्या है देखते हैं। 7 में से 2 गए 5, 6 में से 1 गए 5। अतः 55 जो कि 7 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं होगी। आइए हम लोग दूसरे उदाहरण द्वारा समझते हैं कि क्या दी गई संख्या 7 से पूर्णतया विभाज्य है अथवा नहीं। जैसे 24,983। आइए देखते हैं कि इसी नियमानुसार क्या यह संख्या 7 से पूर्णतया विभाज्य है। तो सर्वप्रथम इकाई के अंक के स्थान पर उपस्थित अंक को 2 से गुणा करेंगे। 3 का गुणज 3 गुणे 2 मतलब 6। शेष बची हुई संख्या में 6 घटाने के पश्चात 2, 9, 4, 2। पुनः प्राप्त संख्या में इकाई के स्थान पर उपस्थित संख्या को 2 गुना करेंगे। फिर शेष बची हुई संख्या में उसका 2 गुना घटाएंगे। 2 दूना 4, 4 इसमें घटाया जाए तो प्राप्त हुई संख्या 9 में से 4 गए 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। पुनः इकाई के स्थान पर 5 प्राप्त है। अब 5 का 2 गुना फिर से घटाएंगे, 5 दूनी 10। अब 24 में से 10 घटाएंगे तो शेष 14 बचा है। अतः 14 जो कि 7 से पूर्णतया विभाज्य है, अतः 24,983 भी 7 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अब हम इसके आगे 11 से विभाज्यता का नियम जानेंगे। 11 से विभाज्यता के नियम में हम दी गई संख्या के सम और विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योगफल निकालेंगे। यदि इन सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज आएगा तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण में देखते हैं। जैसे दी गई संख्या क्या 11 से पूर्णतया विभाज्य है, तो इसमें सम और विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योगफल निकालेंगे। इसे हम अंकों को जोड़ते हैं। 2 4 6, 6 4 10। विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योगफल 10 है। आइए सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योगफल जोड़ते हैं। 4 4 8, 8 2 10, जबकि सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योगफल 10 है। अब सम और विषम स्थानों के योगफल का अंतर निकालेंगे तो 10 - 10 बराबर 0। और 11 से विभाज्यता का नियम हम पढ़ चुके हैं कि यदि सम और विषम स्थानों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज आएगा तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अतः यह संख्या भी 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अब नोट के रूप में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि कोई संख्या में एक ही नंबर 6 से ज़्यादा बार रिपीट हो तो वह संख्या किन किन संख्याओं से विभाज्य होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह संख्या किससे किससे विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या में अंक 6 बार लगातार आए तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से पूर्णतया विभाज्य होगी। और अगला नोट के रूप में दूसरा पॉइंट देखते हैं। यदि कोई
6 अंकों की संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी है। तो वह सदैव 7, 11, 13 आदि से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण में 256, 256 यह 6 अंकों की संख्या है जो कि 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हुई है। अतः यह संख्या 7, 11, 13 आदि संख्याओं से विभाज्य होगी। हम अपनी इस क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में हम इसके कुछ बचे हुए नियम तथा इस पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।